डोरेमोन के सीजन 5 का एक एपिसोड है जिसमें हमें ये मिस्टर हेल्प नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है। जैसे बाकी के कुछ एपिसोड्स में तो हमें इस तरह के कैरेक्टर्स का फेस रिवील होते हुए दिख जाता है, लेकिन इस एपिसोड के लास्ट तक भी इसका फेस रिवील नहीं होता। अब एपिसोड के अंतिम क्षणों में इस राज से तो पर्दा हट जाता है कि ये कौन था, लेकिन थोड़ा अजीब ढंग से। पहले पूरे एपिसोड का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग एंडिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे। ये एपिसोड सुपर हीरो के ऊपर है, तो साथ ही एंड में हम लोग सुपर हीरो क्वालिटीज के बारे में और कैसे सुपर हीरो शोज हम पे असर डालते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में नोबिता एक हीरो ऑफ जस्टिस वाला टीवी शो देख रहा होता है, बेसिकली सुपर हीरो वाला, जिसमें कि एक सुपर हीरो एक लड़की को विलेंस से बचाता है। टीवी शो में भी खोपड़ी के ऊपर मोमबत्ती जला के विलेंस भोली भाली लड़की का सैंडविच बनाने में तुले थे। शो देखने के बाद जैसे बचपन में हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे, वैसे ही नोबिता भी हो जाता है और डोरेमोन से डिमांड रखता है कि मुझे सुपर हीरो चाहिए जो मेरी हेल्प करे। एज ऑलवेज डोरेमोन मना कर देता है। नोबिता बैठ के सोचने लगता है कि काश मेरे पास भी एक मस्कुलर सुपर हीरो होता जो मेरी सबसे रक्षा करता। मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं ऐसे किसी सुपर हीरो को क्रिएट करूं। यही सोचते सोचते नोबिता को नींद लग जाती है और वो सो जाता है। सुबह उसकी देरी से नींद खुलती है और वो शोर कर रहा होता है कि मैं होमवर्क करना भूल गया हूँ। डोरेमोन भला इंसान अपनी नींद तोड़ के भी उसका होमवर्क पूरा करने में उसकी हेल्प करता है, लेकिन होमवर्क इतना था कि टाइम से पूरा करने के लिए उनको एक और इंसान की आवश्यकता थी। इसलिए नोबिता रोने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने कोई सर पे पगड़ी पहने, कमर पे चाकू लिए और अलग कपड़ों में खड़ा था। पूछे जाने पर वो बताता है कि वो मिस्टर हेल्प है जो नोबिता की हेल्प करने आया है। नोबिता को लगता है कि ये सुपर हीरो डोरेमोन का है, लेकिन जैसे ही डोरेमोन बोलता है कि ये मेरा नहीं है तो मिस्टर हेल्प बोलता है हाँ बिल्कुल, सुपर हीरो सबके होते हैं। वो नोबिता की होमवर्क को पूरी करने में हेल्प करता है और पूछे जाने पर अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देता। नोबिता स्कूल चले जाता है और डोरेमोन सोच में पड़ जाता है कि ये है कौन, इसकी आवाज कहीं सुनी सी तो लग रही है। नोबिता दोस्तों के सामने थोड़ा फ्लेक्स करते हुए स्कूल जाता है। स्कूल में टीचर के सवाल का सही जवाब भी देता है और घर जाते वक्त तेज बारिश होने लगती है, इसलिए मिस्टर हेल्प नोबिता के लिए छाता लेकर आता है, भले खुद के लिए लाना भूल जाता है। रूम में नोबिता उस सुपर हीरो से खुश था और डिसाइड करता है कि क्यों ना अब उसकी और हेल्प ली जाए, इसलिए वो जानबूझकर मुश्किलों में फंसना शुरू कर देता है। मिस्टर हेल्प के पास कोई यूनिक पावर नहीं थी, वो बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर नोबिता की मदद किया करता था। जैसे नोबिता की मॉम जब उसको डांटने लगती है तो आग लग गई की झूठी बात बोलकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है। नोबिता जानबूझकर जियान को तंग कर रहा होता है ताकि जियान को गुस्सा आए और वो उसको पीटने लगे और सुपर हीरो उसको बचा ले। काइंड ऑफ आ बैल मुझे मार। पर पहले तो मिस्टर हेल्प नोबिता को जानबूझकर मुश्किल में पड़ने से मना करता है, लेकिन जब नोबिता उसकी बात नहीं सुनता तो जियान की मॉम को बुला के ले आता है और नोबिता को जियान की मार से बचा लेता है। रात हो जाती है और रूम में बैठ नोबिता और डोरेमोन दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर वो है कौन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये एंडिंग है। तभी नोबिता की मॉम रूम में आती है और एक बैग उनको देते हुए बोलती है नोबिता, ये कॉस्ट्यूम तुमने प्ले में पहना था, इसका क्या करना है। नोबिता बैग खोल के देखता है, उसमें वही कॉस्ट्यूम था जो मिस्टर हेल्प ने पहना था। उस कॉस्ट्यूम को देखते ही डोरेमोन उत्साह से बोलता है मुझे सब समझ आ गया, मिस्टर हेल्प भविष्य से आए तुम ही हो। तुम्हें पता था कि तुम किस किस मुश्किल में पड़ने वाले हो, इसलिए तुम ही एक दिन पहले गए और खुद की हेल्प की। यानी सरल शब्दों में बोलूं तो अभी नोबिता के सामने जो ड्रेस है नोबिता उसको पहनेगा और फिर टाइम मशीन में बैठ के एक दिन पहले चले जाएगा और फिर अपनी ही हेल्प करेगा, होमवर्क करेगा, अम्ब्रेला देगा एंड सो ऑन। नोबिता ही वो सुपर हीरो है। अब ऑब्वियसली जब भी टाइम मशीन वाला कॉन्सेप्ट आता है तो एक इन्फिनिटी लूप बन जाता है। अभी आप इसमें थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको वो लूप दिखने लग जाएगा, इसलिए इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो इस तरह यह एपिसोड खत्म होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि मिस्टर हेल्प ने वो अम्ब्रेला वाली लापरवाही क्यों की थी। अब मैंने कहा था कि इसकी एंडिंग थोड़ा अजीब ढंग से होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि नोबिता इसमें खुद ही भूल गया था कि उसने ये कॉस्ट्यूम पहले पहना था। इस एपिसोड के मुझे 2 वर्जन मिले थे, एक जो अभी आप देख रहे हो, इसमें मुझे समझ ही नहीं आया था कि चल क्या रहा है, और एक था जो पुराना वाला एपिसोड था जिसमें सब टाइटल वगैरह सब कुछ था, जिसको देख के मैं समझ गया था कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। अब ओरिजिनल के लिए टेलीग्राम चैनल विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस एपिसोड में दिखाया था कि आप ही अपने सुपर हीरो हो। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोटिस किए हैं जिनके ऊपर अब बात करते हैं। एक, नोबिता का टीवी देखना और उससे इन्फ्लुएंस हो जाना। ये जो चीज है ये सभी के साथ होती है, लेकिन बच्चों में गहराई से होती है।
बच्चे स्क्रीन में जो भी देखते हैं उसको पूरी तरह रियल मान लेते हैं और वैसा ही बिहेव या डिमांड करने लगते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा भी वो सेंसेस से ग्रहण करेंगे वैसा ही सोचेंगे और वैसा ही धीरे धीरे बनने लगेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि वो अच्छी चीजों को कंज्यूम करें। सुपर हीरो शोज जो होते हैं वो मेरी नज़र में बहुत अच्छे शोज होते हैं, खासकर टीनेजर व बच्चों के लिए, क्योंकि ये उनके अंदर दूसरों की हेल्प करने की फीलिंग को लाते हैं। और अगर उस सुपर हीरो को भी कुछ इस तरीके से दिखाया जाए कि वो एक नॉर्मल सा बच्चा है तो सोने में सुहागा है। आप याद करें बचपन का वो पल जब आपने सुपर हीरो वाला कोई टीवी शो देखा होगा, लाइक बेन 10, पावर रेंजर, स्पाइडरमैन एक्सेट्रा, तो आप उससे इतना इन्फ्लुएंस हो गए होंगे कि आप खुद को वही समझते होंगे और उस छवि के अनुसार ही एक्शन भी लेते होंगे। इस तरह की चीजें बच्चों के अंदर एक संस्कार डालती हैं कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों की हेल्प करो। अब इसके बदले कि हम इन स्टोरीज में बहुत सारी एबनॉर्मल सुपर पावर डालें, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो भी एक नॉर्मल बच्चा ही है और जो चीज उसको सुपर हीरो बनाती है वो उसकी पावर नहीं बल्कि उसका माइंडसेट है। कोई सुपर हीरो अपनी पावर से नहीं बल्कि अपनी क्वालिटीज, अपनी एबिलिटीज टू फेस सिचुएशन, अपने माइंडसेट, अपने करेज से बनता है। ऐसा मैंने कुछ शोज में देखा भी है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे बेन 10 या फिर रियू कैंडो। ये शोज और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं जब सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखें, क्योंकि ये चीजें उनको सबके साथ हम्बल रखने में हेल्प करती हैं। इसके बदले कि हम हीरो को ईगोइस्टिक रखें, उसको ज्यादा से ज्यादा हम्बल रखना चाहिए, काइंड दिखाना चाहिए, क्योंकि असली सुपर हीरो क्वालिटीज तो काइंड होना, सबकी हेल्प करना, सबसे प्यार करना, यही होती हैं। रियल लाइफ में मैं सुपर हीरो स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को मानता हूँ। कारण है इनके अंदर की वो सुपर हीरो क्वालिटीज, सबकी हेल्प करना, किसी को भी इंटेंशनली हर्ट नहीं करना। एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति क्यों सुपर हीरो कहलाता है। विवेकानंद एक बारी माँ शारदा के पास गए थे। माँ शारदा ने विवेकानंद से उनके बगल में रखा चाकू देने को कहा और विवेकानंद ने वो चाकू उठाया और माँ शारदा को दिया और देते समय धार वाला हिस्सा खुद पकड़ा और लकड़ी वाला हिस्सा माँ की ओर रखा ताकि माँ की हाथ में चोट न लग जाए। इस बात से माँ शारदा समझ गई थी कि विवेकानंद अब धर्म के प्रचार के लिए तैयार है, क्योंकि ये सपने में भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ये चीज आपको मामूली लग सकती है, लेकिन ये बताता है कि कितनी गहराई तक व्यक्ति दूसरों को अपना मानता है। ये छोटी छोटी चीजें ही एक व्यक्ति को बाकियों से अलग और खास बना देती हैं। यही छोटी चीजें उसके चरित्र को स्पष्ट रूप से दिखाती हैं। इन चीजों को छोटा समझ के इग्नोर नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन में अपनाना है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। आपके भीतर ऐसा भाव होना चाहिए कि आपकी वजह से दूसरे को 1% की भी दिक्कत ना हो। सबके खाने के बाद खाना, खुद के बारे में ना सोच बाकियों के लिए काम करना, सड़क में किसी के साथ चल रहे हो तो खुद रोड साइड चलना और दूसरे को सेफ साइड रखना, सड़क घेर के चल रहे हो तो कोई गाड़ी आए तो उसको जगह दे देना, आप ड्राइव कर रहे हो तो किसी के ऊपर कीचड़ ना उड़े इसलिए वहाँ पे स्पीड को स्लो कर देना। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, पर यही वो क्वालिटीज होती हैं जो किसी को सुपर हीरो बनाती हैं। अब कोई आपको सुपर हीरो माने या ना माने इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये सब करते हो यही काफी है। वैसे भी सुपर हीरोज को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि वो सुपर हीरो हैं। एनीवे, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहो तो कमेंट में कर सकते हो। जल्द मिलते हैं।